अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक लड़की जो है वो लाइफ में हमेशा स्ट्रगल ही क्यों करती रहती है। मेरा सवाल है आपसे, मुझे आप लोगों के जवाब चाहिए। एक लड़की ही क्यों सरवाइव करती है, लड़का क्यों नहीं? कुछ भी होता है लड़की के ऊपर ही क्यों बात आती है। अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाए तो लोग आते हैं, बातें करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, बाहर जाके उसके करैक्टर के ऊपर बात की जाती है। कभी किसी के ऊपर कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ, तो लोग तो आके अपने चस्के लगा के चले जाते हैं, मगर उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी कभी किसी ने ये सोचा है? या फिर ये सोचा है किसी ने कि लड़की क्यों, क्या पता कि वो लड़का ही सही ना हो, यही रीज़न हो। या फिर ये कह ले कि अगर जो है वो एक लड़की जो है वो उसको इतना क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है हर मामले में, हर चीज़ में। अगर लड़की जो है वो जॉब कर रही है तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा माँ बाप ने इनको छूट दी हुई है, देखो ये तो जॉब कर रही है, ये कैसे जा रही है, ये कैसे कपड़े पहने हैं इसने, क्यों कपड़ों के ऊपर कमेंट क्यों। इंसान का पर्दा तो उसकी हया में होता है ना कि उसके कपड़े में। अगर उसने निकाब कर लिया, उसने बुर्का पहन लिया है तो भी तो लोग देखते हैं। अगर उसने मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो भी लोग देखते हैं, तो भी कमेंट। हर मामले में मतलब हमेशा लड़कियों को, गर्ल्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है, बॉयज़ को क्यों नहीं? क्यों उनको हमेशा इस तरह की नज़र से देखा जाता है? क्यों हमारे मुआशरे में लड़की जो है वो बेझिझक होकर चल नहीं सकती? अगर लड़की सर उठा के चले तो कहते हैं कि लड़की सही नहीं है। अगर वो झुका के चले तो उसके ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं। अगर उसका रिश्ता आया, अगर लड़की जो है वो ज़्यादा कोई इस्लामी है तो उसके ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं, नहीं ये तो ज़्यादा इस्लामी, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ी मॉडर्न चाहिए। अगर मॉडर्न हो तो हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें चल के दिखाओ लड़की को खाना पकाना आता है या नहीं, लड़की जो है वो उसको आपने क्या सिखाया है। अगर मतलब आप ये देखें कि उसका भी दिल है, वो भी इंसान है, आपकी अपनी बेटियां हैं, उन्होंने भी तो कल को किसी के घर जाना है। तो क्यों जो लड़की की शादी हो जाती है उसका ससुराली माहौल कुछ इतना बुरा होता है, मेजॉरिटी जो है क्यों उसको सुकून से रहने नहीं देती? माएँ क्यों अपने बच्चों को शेयर नहीं करती, क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? हर बार लड़की ही क्यों सरवाइव करती है? हर बार हमेशा जो है वो औरत को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे जवाब चाहिए। लड़के भी सुन रहे होंगे, लड़कियां भी, मैरिड भी अनमैरिड भी। मुझे बताएं मैं कहीं पे गलत हूँ? क्यों हमेशा औरत को ही टारगेट किया जाता है? क्यों औरत जो है वो सर उठा के नहीं जी सकती? और औरत ने अपने आप को कमज़ोर खुद बनाया है। वो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि अगर कोई उसको कमेंट पाए वो उसके ऊपर ध्यान ही ना दे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। और जिस दिन आपने लोगों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया ना तो आपको परवाह ही नहीं होगी कोई क्या कह रहा है। लोगों का काम है, उन्होंने इधर आके सुनना है, बाहर जाके कुछ कहना है, दूसरे घर में जाके कुछ कहना है। ये आजकल का मुआशरा है, आजकल का दस्तूर है। इसलिए अगर आप ये सब कुछ सोचते रहेंगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी की बेटी जो है उसको टारगेट करना है या कुछ भी, मगर उसके ऊपर क्या गुजर रही है। पूरी ज़िंदगी आप बद्दुआओं के हसारों में रहते हैं फिर, क्योंकि वो मुंह से दे या ना दे मगर जो उसके आंसू होंगे वो खुदा तो देख रहे हैं ना, और उसकी सच्चाई पाक दामनी है जो भी है वो अल्लाह तो देख रहा है। वो लड़की पाक है, पाक दामन है नहीं है, वो जो भी है वो मामला उसके और अल्लाह के बीच तक है। आप जो लोग हैं वो कौन होते हैं कि उसको जो है मजबूर करने वाले कि वो अपने आप को मार दे? आजकल का मुआशरा मजबूर करता है एक औरत को कि वो इस हद तक कमज़ोर है। हमारे मुआशरे ने औरत को कमज़ोर बनाया हुआ है। वो औरत कमज़ोर नहीं है, जो बच्चा पैदा कर सकती है, जो घर का सिस्टम चला सकती है, घर को चला सकती है। और एक माँ, जैसे किसी का शौहर मर गया वो अपने बच्चे पालती है ना अकेले, यहाँ एक तलाक याफ्ता है। शादी सब कुछ नहीं होता कि शादी कर ली है, अगर किसी की तलाक हो गई है तो बस इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ज़िंदगी, अपनी लाइफ आप खुद बनाते हो और अपनी लाइफ आप खुद बनाओ। उन लड़कियों के ऊपर है मेरा टारगेट जो उनको अगर तलाक हो जाती है तो अपनी ज़िंदगी छोड़ के बैठ चुकी होती हैं कि बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप इस डिप्रेशन से निकलना चाहते हो ना तो आप जो आपके साथ हुआ है आप उस चीज़ को अपने दिल पे ना, अपने दिमाग पे सवार ना करो कि मेरे साथ गलत हुआ है। क्या पता अल्लाह ने आपके साथ कितना अच्छा किया हो, क्या पता अल्लाह आपको आगे आपको कितना कामयाब करना चाहता है कि अल्लाह ने आपको इस दलदल से निकाला हो। क्या पता वो इंसान आपको डिज़र्व ही ना करता हो और आपका जो लाइफ का जो मोटिवेशन है, जो आपके लाइफ का मकसद है वो ये नहीं, वो कुछ और हो। क्या पता आप एक सादा सी लड़की जो है कल को क्या बन जाओ। इसलिए आप जो है वो ये ना देखो कि
मुझे डिवोर्स हो गया है या मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है तो बस मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप अपने बच्चों के लिए जियो। अगर आप अकेली हो तो आप अपने लिए जियो। हमेशा दूसरों के लिए क्यों जीना है? जब छोटे होते हैं तो माँ बाप क्या जो बेटियों का जहेज़ बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा देती है। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है तो अगले घर जाना है, घर संभालो, पढ़ लिख के हो के भी वो घर का चूल्हा संभाल रही होती है। अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने खुद ही अपने शोहर के पाँव के अंदर डाल दी होती है कि वो खुद ही उसकी पाँव की जूती बन के रह रही होती है। और फिर मर्द भी कहता है कि एक औरत जो है वो एक मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं उन मर्दों को टारगेट करना चाहती हूँ, क्यों औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं है? क्यों? गलत है। मेरी सोच ये नहीं है, मैं नहीं ये मानती कि एक औरत को एक मर्द की ज़रूरत होती है। नहीं, एक औरत चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी बना सकती है, वो सब कुछ हासिल कर सकती है सिर्फ़ अपने दिमाग और अपनी सेल्फ़ पावर से। तो आप अपने आप को इस हद तक मजबूत बना दें कि आपको किसी दूसरे बंदे के सहारे की ज़रूरत ही ना हो। आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हो, क्योंकि आपके साथ आपका खुदा तो है ना, और अल्लाह है सब कुछ करने वाला। अल्लाह ही है आपको कामयाब करने वाला भी। तो आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखो और अपनी ज़िंदगी का कोई एक मोटिवेशन सोचो, अपनी ज़िंदगी का कोई एक मकसद सोचो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ना कि शादी करके चूल्हा संभालना है और बच्चे पैदा करने हैं और सिर्फ़ अपने शोहर को और ससुराली माहौल को देखना है जहाँ पे आपको इज़्ज़त भी नहीं मिल रही। क्यों कहा जाता है कि शादी के बाद नौकरी नहीं करनी? क्यों? आपका बेटा जो हज़ारों लड़कियों को देखे, वो मुँह मारी करे, सब कुछ करे तो वो ठीक है, और लड़की जो उसने क्या करना है सिर्फ़ कि मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हूँ, ना कि उसके पीछे रह के चलना चाहती हूँ। तो इसमें क्या गलत है? माँ बाप क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कल को कोई बुरा वक्त आए तो वो अपने शोहर के साथ खड़ी होगी, उसका साथ दे सके। तो क्यों औरतों को दबा दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता? बताएं मुझे, क्यों ये सब कुछ हो रहा है इस मुआशरे में? कब तक ये ऐसे चलेगा? तो क्यों औरतें जो है वो खुद को मजबूत नहीं कर रही है, इस काबिल नहीं बना रही है? क्यों उन्होंने अपना आप मारा हुआ है? तो इस सब से निकल के ना अपनी लाइफ पे फोकस करें कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है। और आज की औरत जो है वो कमज़ोर नहीं है, मैं कह रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ख़ुद को कमज़ोर आपने खुद बनाया हुआ है। अगर आप अपने आप को एक कामयाब औरत बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग की सोचें और ये सोचें अपने दिमाग में कि आप करना क्या चाहती हो लाइफ में, और उसको अपना मोटिवेशन बना के सोचें। और अगर आपका डिवोर्स हो चुका हुआ है या आपके हस्बैंड मर चुके हुए हैं तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें कि मेरा शोहर मर गया तो अगले मुझे ज़कातें देंगे तो मैं उसके ऊपर लेके मैं अपने बच्चे पालूंगी। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको हुनर दिया है तो आप उस हुनर का इस्तेमाल करें, ना कि लोगों की ज़कातें लेके उससे अपने बच्चों को पाले या कुछ भी। अपने हुनर को लेके आगे चले, कामयाबी आपको खुदा देगा। और मज़लूम बन के लोगों की सिंपैथी हासिल कर, लोग क्या है वो आज आपके मुंह पे कुछ है, वो किसी के मुंह पे कुछ है, लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा, वो आके अपने चस्के लगा के सब कुछ करके वो चले जाते हैं। आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, उन्होंने दो चार बातें की हैं, यहाँ सिंपैथी दिखाई है आपको, यहाँ उल्टा जले पे नमक छिड़क के वो चले गए हैं। आपका तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ आप रो रहे हो, यहाँ आप बैठे हुए, आपको किसी सोच में डाल दिया उन्होंने। नहीं, इन सब से बाहर निकले, अगर अपने लिए कुछ करे, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़ात के लिए तो कुछ करे ना, जिसको अपने बेकार से अपनी अल्लाह ने ज़िंदगी किस लिए दी है। हर एक की ज़िंदगी का लाइफ का एक मकसद है, उस मकसद को ढूंढे और उसके ऊपर फोकस करे। और देखना आपको किसी थर्ड पर्सन की, सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी होगी। और फिर आप उन मर्दों को जवाब देना जो कहते हैं एक औरत के लिए एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। एग्री करते हैं आप? मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक यू।